अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मेटल पॉलिसी जो है वो हम गारमेंट इंडस्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया था बड़ा डिटेल के अंदर। उसमें सबसे पहले हमने ब्रोकन निडल पॉलिसी देखी, हमने यूज निडल पॉलिसी देखी, उसके बाद हमने मेटल की डेफिनेशन देखी। इसी तरीके से मेटल जो हमने डेफिनेशन देखी थी, उन टूल्स का जो इश्योरेंस होता है वो भी एक थ्रो प्रॉपर चैनल या थ्रो प्रॉपर प्रोसीजर कंट्रोल होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई तरीक़ेकार सेट करना होता है अपने 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 एरिया के अंदर। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से में से रिलेटेड काम करते हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट है आपके पास। और अगर इंक्लूड करें हम डेनिम को, तो उसमें वॉशिंग एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है। 3 बड़े डिपार्टमेंट आपके पास कौन-कौन से हैं? कटिंग है, उसमें फिनिशिंग है, कटिंग है, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग होती है, उसके बाद फिर आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग-अलग टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम सीज़र्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ-साथ क्लिपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन हमारे 2 टूल्स हो गए। तो सबसे पहला जो इनका कंट्रोल्ड है, तो वो ये है कि इसकी मेन इन्वेंट्री या मेन इन्वेंटर कौन होगा, इन्वेंट्री कंट्रोलर कौन होगा, मेन जो है। तो मेन इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंदर अमूमन जो है आपका मेन स्टोर को आप पार्ट देते हैं कि मेन मेन कंट्रोलर जो है आपका मेन स्टोर होता है, जहाँ से ये तमाम चीज़ें इशू होती हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को। मेन स्टोर जो होता है अथोराइज होता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेने के बाद, वो सब स्टोर को वो पर्टिकुलर सीजर या क्लिपर या इंसर्टर इशू करेगा। मेन स्टोर सब स्टोर को देगा, सब स्टोर फिर आगे फर्दर उसका, यानी कि मेन स्टोर आपका मेन इन्वेंट्री कंट्रोलर हो गया। उसके बाद सेकंड जो है आपका सब स्टोर जो है वो सब कंट्रोलर हो गया इन्वेंट्री का। अब सब कंट्रोलर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि फ्लोर पे जितने एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के अंदर, फिनिशिंग के अंदर अगर आपके पास लाइन में काम हो रहा है, फिनिशिंग की 10 लाइनें, 8 लाइनें, 4 लाइनें, जितनी भी लाइन है, तो लाइन के पर्टिकुलर सुपरवाइज़र्स होंगे या एक पूरी लाइन का एक इंचार्ज होगा। उस सुपरवाइज़र के अंडर 4 सुपरवाइज़र्स होंगे, 5 सुपरवाइज़र होंगे, जितने भी सुपरवाइज़र होंगे, वो उस इन्वेंट्री को सब कंट्रोल करेंगे अपने पास। मिसाल के तौर पे हमारा सब स्टोर जो है वो इशू करेगा हमारे इंचार्ज को, लाइन इंचार्ज को। फिनिशिंग की लाइन हो गई या स्टिचिंग की लाइन हो गई, स्टिचिंग की लाइन का एक इंचार्ज होगा। प्रोडक्शन से जो कंसर्न होगा, जो प्रोडक्शन का ज़िम्मेदार होगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारी सब लाइन जो है या सब हमारा स्टोर जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि इन्वेंट्री का अपने पास रिकॉर्ड रखे, कोई ना कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड, और वो इशू करे हमारे मेन लाइन का जो बंदा है, इंचार्ज जो है उसके नाम पे, कि उसके नाम पे अगर लाइन में आपके पास 35 से 45 की स्ट्रेंथ है और एक स्टिचिंग लाइन की 35 से 40 बंदे बैठे हुए हैं या 45 बंदे बैठे हुए हैं, एज़ पर द स्टाइल रिक्वायरमेंट जो है आपकी, उसके मुताबिक उनको 3 सीज़र चाहिए और क्लिपर्स चाहिए, कितने भी चाहिए, इट डज़न्ट मैटर। 30 चाहिए, 35 चाहिए, 40 चाहिए और 4 सीज़र्स चाहिए। तो वो उसके मुताबिक सब कंट्रोलर जो है वो इंचार्ज को इशू कर दे डेली बेसिस के ऊपर। इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना बंदे का पर्टिकुलर, जिस बंदे को दे रहा है कि 1 नंबर का क्लिपर जो है मैंने इस फला बंदे को दिया उसके कार्ड नंबर के साथ, और इसी तरीके से 2 नंबर का क्लिपर अपने इस ऑपरेटर को दिया, 3 नंबर का क्लिपर इसको दिया, इसी तरीके से जितने क्लिपर उसने इशू कराए अपने पास, तो वो इन तमाम अपनी लाइन के अंदर इशू कर देगा और कोशिश करेगा, बल्कि कोशिश क्या, इसको अगर आपने कोई फॉर्मेट ऐसा डिज़ाइन किया है जो मन के ऊपर है, तो कोशिश करेगा कि 1 नंबर का क्लिपर, जो पहले नंबर का क्लिपर आज पहली तारीख को आपने किसी ऑपरेटर को दिया है, तो वो पूरे महीने वही ऑपरेटर पहली नंबर का क्लिपर इस्तेमाल करेगा, ताकि आपको आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो
अगर वो ऑपरेटर चला जाता है छोड़ के, तो उसकी जगह कोई नया ऑपरेटर हायर करते हैं, तो वो ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ तक आपने फिल किया होगा जिस तारीख तक, उसको वहाँ तक फिल रहेगा। उसके बाद वही 1 नंबर का क्लीपर आपने दोबारा देना है उस किसी नए ऑपरेटर को जो वहाँ बैठेगा उस मशीन के ऊपर। तो आपने उसको सबसे लास्ट जो है उस फॉर्मेट के अंदर लास्ट में आपने ऐड कर देना है कि उसके बाद उस तारीख के बाद से 1 नंबर का क्लीपर ये पर्टिकुलर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट वन के अंदर अगर वो ऑपरेटर रहता है आपका, तो वो 1 नंबर का क्लीपर दोबारा पहले पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सीजर्स को भी इसी तरीके से कंट्रोल करना है और क्लीपर्स को भी इसी तरीके से कंट्रोल करना है। चाहे फिनिशिंग हो हमारा, चाहे स्टिचिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो हमारा, उसमें हमने इन्वेंट्री की, शार्प टूल की इन्वेंट्री को ऐसे ही कंट्रोल करना है। पहले सब स्टोर इशू करेगा इंचार्ज को, कटिंग के अंदर भी ऐसे ही होगा, सब स्टोर इशू करेगा कटिंग को, कटिंग का जो भी इन्वेंट्री कंट्रोलर होगा या इंचार्ज होगा या जो भी ऑथोराइज पर्सन वहाँ पे होगा शार्प टूल हैंडलिंग का, वो उसको इशू करेगा। वहाँ से वो पर्टिकुलर हर शेपर को और हर सीजर वाले बंदे को अपना जहाँ भी सीजर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे दी जाएगी और उसे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि अगर घूम जाए तो पर्टिकुलर प्रोसेस हो उसका, और घूमने के बाद अगर मिसाल के तौर पे किसी भी एरिया के अंदर फिनिशिंग में या स्टिचिंग के अंदर या कटिंग के अंदर हमारा शार्प टूल घूम जाता है, तो लाज़मी बात है जिस बंदे के नाम पे इशू होगा उस बंदे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास वापस आएगा कि मेरा, या शाम में जब आप उससे रिटर्न ले रहोगे तो वो आपको बताएगा कि मेरा जो शार्प टूल है वो गुम हो गया है, क्लीपर या सीजर। तो उसको सर्च किया जाएगा, सर्च करने के बाद अगर वो नहीं मिलेगा तो हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत उसको इशू करेंगे। मिसाल के तौर पे वहाँ पे हम क्वालिटी ने इंश्योर कर लिया कि हाँ यार इसका गुम हो गया है प्रोडक्शन की किसी बंदे का क्लीपर, तो अब क्या होगा, अब वो एक एप्लीकेशन राइट डाउन करेगा कि मेरा फला पर्टिकुलर सीजर या क्लीपर या इंसर्टर गुम हो गया है, तो आप इसको मुझे नया इशू करके दे दें। ये मैंने यहाँ रख के गया था, यहाँ से चोरी हो गया, यहाँ से कुछ हो गया है, गुम हो गया है, अभी नहीं मिल रहा है, मैंने अपना पूरा एरिया सर्च कर लिया है और वो नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो गुम हुआ है यहाँ से। तो आप प्रोडक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट इंचार्ज जो है वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, कर देगा उस पर, उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर, और उसके नाम पे उसी नंबर का नया क्लीपर उसको इश्यू कर दिया जाएगा। ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है हमारे पास शार्प टूल को कंट्रोल करने का, जो रिक्वायरमेंट है हमारी। शार्प टूल जो प्रोसीजर है उसका पूरा प्रोसीजर जो था उसका एक पार्ट है शार्प टूल इशुएंस का, क्लीपर सीजर का कंट्रोल किस तरीके से हमने रखना है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको नहीं आया तो आप यकीनन मुझसे सवाल करें इसके बारे में। अगर कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर जहन में रहती है, बाकी रहती है किसी भी हवाले से, जो तीनों जो चारों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस यूज़ नीडल के हवाले से या ब्रोकन नीडल के हवाले से, और डेफिनेशन जो हमने शार्प टूल की बयान की थी और शार्प टूल इशुएंस या कंट्रोल जो हमने बयान किया, अगर आपको कोई इसमें इशू है, समझने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो हमें मैसेज करें, हमें आप बताएं, तो हम आपको उसको क्लेरिफिकेशन देंगे मैसेज के ऊपर। या पर्टिकुलर जो मैसेज मेरे पास आएगा उस पर हम रिप्लाई कर दूंगा कि ये इसको इस तरीके से किया जाएगा, या अगर उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो मैं आगे वीडियो उस पर बना दूंगा। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो इंशाल्लाह ये आपको काम भी बहुत आएगा गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। शार्प टूल कंट्रोल जो है तमाम इंडस्ट्री के अंदर ही होता है अमूमन। जैसे मैं अभी पर्टिकुलर गारमेंट की बात करता हूँ या टॉयज़ की बात करता हूँ, तो कंट्रोल इन जगह पे भी होता है शार्प टूल्स का, कि जो इशू हो वही रिट्रीव हो और वही इसी तरीके से दोबारा इशू किया जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी वीडियो भी जो हमने पहले बनाई वो भी पसंद आई होगी। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप इसको, जो हमारे चैनल है, इसको वीडियोस को वॉच करें। वॉच करने के बाद अपने जो आपके एरिया में काम करने वाले जो आपके जो साथ काम करते हैं बंदे, उनको बताएं कि इस चीज़ को देखें, ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो और वो भी आगे चीज़ें सीख सकें और अपनी अपनी जो स्पेसिफिक उनकी फील्ड है उसमें तरक्की कर सकें। क्वालिटी कंट्रोलर है तो आपको ये फ़ायदा लाजमी करेगी चीज़, क्योंकि ये गारमेंट इंडस्ट्री का इसेंशियल पार्ट है शार्प टूल कंट्रोल, और अमूमन ऑडिट्स वगैरह में इसके बारे में सवाल भी होता है। तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।